नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जीनत अमान की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं। जीनत अमान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो कि 70-80 के दशक में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। जीनत अमान को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। जीनत अमान ने अपने बोल्ड लुक और बेहतरीन अभिनय के दम पर 1970 में फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसके अलावा भी कई और भी पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी है, जिनमें से फिल्म फेयर का अवार्ड प्रमुख है। जीनत अमान का जन्म जीनत खान के रूप में 19 नवंबर 1951 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता अमानुल्लाह खान एवं मां सिंदा खान के यहाँ एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जीनत अमान दिवंगत अमानुल्लाह खान की बेटी है, जिन्होंने मुगल आजम और पाकीज़ा फिल्मों की पटकथा लिखी थी। जब जीनत 13 साल की थी तब उनकी मौत हो गई। जीनत ने अपने सरनेम अमान के रूप में अपने पिता का नाम अपनाया है। जीनत अमान ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। उसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता से लॉस एंजलिस में दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय गई, लेकिन वह अपना स्नातक पूरा नहीं कर सकी। जीनत अमान को अपने विवाहित जीवन के साथ वास्तव में बुरा अनुभव था। संजय खान के साथ उनकी पहली शादी के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी पहली पत्नी ने भी उनके साथ मारपीट की। जीनत की दूसरी शादी साल 1985 में अभिनेता मजर खान से हुई थी और उसकी दूसरी शादी में भी कुछ भी ठीक नहीं रहा। वह फिर से निराश हो गई और 12 साल की लंबी परेशान शादी के बाद अपने पति को छोड़ दिया। जीनत के दूसरे पति की साल 1998 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले जीनत अपने पति को छोड़ चुकी थी। जीनत के दूसरे पति मजर खान से उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम जहान और अजान है। जीनत अमान का मॉडलिंग करियर की बात करें तो जीनत अमान कई कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी है। 1970 में वह मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में सेकंड रनर रही। वही साल 1970 में मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया और एक और खिताब मिस फोटोजेनिक जीता। साल 1971 में जीनत अमान ने फिल्म हलचल में एक छोटी भूमिका निभाकर बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उसी साल उनकी दूसरी फिल्म हंगामा भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलन ने भी अभिनय किया था। जीनत की दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, मगर ज़्यादातर लोग हरे रामा हरे कृष्णा को अपनी पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले भी 2 फिल्में हलचल और हंगामा कर चुकी थी। जीनत अमान अपनी पहली 2 फिल्मों की असफलता से निराश थी और अपने अभिनय को लेकर गैर सीरियस हो गई थी। हरे रामा हरे कृष्णा की रिलीज से पहले ही वह अपनी मां और सौतेले पिता के साथ देश छोड़ने वाली थी, लेकिन देवानंद ने उन्हें रिलीज होने तक वही रहने की जिद की। फिल्म की व्यावसायिक सफलता ने उन्हें बॉलीवुड में एक अभिनेत्री के रूप में जारी रखने के बारे में फिर से बात करने के लिए मजबूर किया। जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी है और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया। वह दिग्गज अभिनेता देवानंद के साथ प्रेम शास्त्र और इश्क 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 में भी दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने 1976 में शशि कपूर के साथ फिल्म दीवानगी, राज खन्ना के साथ अजनबी, अभिनेता धर्मेंद्र एवं जितने के साथ धर्मेंद्र में काम किया। जीनत अमान ने अपने समय में शालीमार, कुर्बानी, डॉन, राम बलराम, अली बाबा और जाली चोर, लावारिस, तकदीर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। जब जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम सत्यम शिवम सुंदर है, जो वह जले हुए चेहरे के मेकअप के साथ और गांव की एक लड़की के साथ राज कपूर के पास पहुंच गई। राज कपूर, जो अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य किरदार रूपा के लिए अभिनेत्री खोज रहे थे, वो वास्तव में उसके प्रयास से प्रभावित हो गए थे और उसने तुरंत जीनत को मुख्य भूमिका के लिए साइन किया और उसे साइनिंग राशि के रूप में कुछ सोने के गिनी दी। जीनत अमान ने फिल्म यादों की बारात के गाने चुरा लिया है से और अधिक लोकप्रिय हासिल की। दिलचस्प बात है कि जीनत को गाने में सलवार सूट पहनना था,
जिसे उन्होंने फिल्म के गाने से पहले महीना था, लेकिन उन्होंने गाने के लिए ड्रेस बदलते हुए कहा, मैं सहज नहीं हूँ क्योंकि यह मैं नहीं हूँ। बॉलीवुड फिल्म लिस्ट में 1978 में जीनत अमान फिल्म सत्यम सुंदर अपने बोल्ड दृश्यों के लिए विवादों में आ गई थी। 1972 में जीनत को हरे राम हरे कृष्णा में सबसे अच्छी सहनायिका होने के नाते फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। वही साल 1973 में जीनत को फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने के नाते BFJA पुरस्कार दिया गया। जीनत अमान जो एक बेहतरीन भारतीय अभिनेत्री और एक मॉडल है और उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हुए बिताया है। वो 70 से 80 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेत्री से एक है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ और सफल अभिनेत्री माना जाता है, जो एक समय पर अपने अभिनय से दर्शकों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बनी हुई थी। अभिनेत्री जीनत अमान ने अपने पूरे करियर में बड़ी लोकप्रियता और प्रसिद्धि हासिल की और अपने अद्भुत प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी जीते। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म लिस्ट की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान की फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।